15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है और इस दिन किया गया व्रत और किया गया श्याम बाबा का उपाय कभी खाली नहीं जाता। अगर आपकी बहुत दिनों से कोई इच्छा है, मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप बार बार अर्जी लगा रहे हो लेकिन आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, तो इस बार मैं 2 आपको उपाय बताऊंगी। आप ये 2 उपाय कर लेना अवश्य। आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। इसमें कोई आपको अर्जी नहीं लगाना है, कोई बहुत महंगी चीज़ें खरीद के नहीं लाना है, कोई आपको चिट्ठी नहीं लिखना है बाबा को। अर्जी लगाते आप लिखते हो ना कोरे कागज़ पे, मैंने यूट्यूब पे बता रखा है कैसे अर्जी लगाई जाती है, नारियल वाली, सटनाजा वाली, सब मैंने बता रखा है आपको। आपको इस वीडियो में मैं यूट्यूब का लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना मेरा यूट्यूब, और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें कोई आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, नहीं आपको कोई बाहर से चीज़ें बहुत महंगी खरीद के लानी है। तो 2 उपाय मैं बताऊंगी, आप ज़रूर करिएगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं बाबा से बोलिएगा, आपकी मनोकामनाएं श्याम बाबा जल्दी पूरी करेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कलयुग के राजा हैं हमारे श्याम बाबा। और श्याम भक्तों को पता होगा कि श्याम बाबा के सामने अगर हम हाथ फैलाते हैं तो कभी हमारे हाथ और हमारा झोली कभी खाली नहीं रखते हैं। देर से देते हैं पर देते ज़रूर है। अगर हम कोई चीज़ श्रद्धा भाव से मांगे, श्याम बाबा वो चीज़ ज़रूर देते हैं। तो आइए जानते हैं वो 2 उपाय क्या करने हैं आप लोगों को। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन किया गया जप, पूजा पाठ, जितनी भी आपके पुराने पाप है, बाधाएं हैं और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने में आपको मदद मिलती है। सुबह एकादशी के दिन आपको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। एकादशी के दिन देखो घर की सफाई नहीं होती, एक दिन पहले ही घर की सफाई कर लो। स्नान करने के बाद हल्का पीला वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण कर लो। धारण करने के बाद पूजा घर में अच्छे से गंगा जल छिड़क के पूरा शुद्ध कर लो। फिर उसके बाद अगर आपके पास श्याम बाबा का चित्र है तो हल्का सा गंगा जल छिड़क के साफ कपड़े से साफ़ कर लो। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप साफ़ पानी से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास श्याम बाबा की मूर्ति है तो जलाभिषेक कर लीजिए। जलाभिषेक करने के बाद श्याम बाबा की मूर्तियाँ स्थान पे रख दीजिए। अगर आपके घर पे इत्र है तो आप श्याम बाबा के थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए स्नान कराने के बाद। और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य करें। वैसे तो रेगुलर ही चढ़ाना चाहिए कच्चा दूध जो आपके घर पे आता है, कच्चा दूध उसमें से थोड़ा सा साफ बर्तन में निकाल के रख लो श्याम बाबा को रोज़ भोग लगाने के लिए। लेकिन एकादशी के दिन भूल के भी ये गलतियाँ मत करना कि कच्चा दूध निकालना भूल जाते हैं कुछ लोग, तो ऐसा मत करना। कच्चा दूध जो आपके पास रहेगा वो रख लेना। फिर जब आप भोग लगाना तो वो उस कच्चे दूध का एकादशी के दिन अवश्य भोग लगा देना श्याम बाबा को। मूर्तियाँ साफ़ करने के बाद अच्छे से स्थान पे रख देना। स्थान पे रखने के बाद आप अपना आसन बिछा लो, आसन पे बैठ जाओ। फिर एक घी का दीपक जलाओ, कपूर जला दो, धूप बत्ती, पीला कलर का फूल अवश्य उस दिन पीला कलर का फूल या गुलाब का फूल बाबा को अर्पित करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बाबा। और कच्चा दूध भोग में या खीर, उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालना। एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ के रख दो, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद फिर आप भोग लगाने के बाद कम से कम 108 बार या 21 बार ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करें। ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। फिर आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़, पीला वस्त्र, जिसे पीताम्बरी वस्त्र भी कहा जाता है, पीताम्बरी वस्त्र एक दिन पहले ही 1 मीटर, सवा मीटर ले लेना, 1 मीटर नहीं, सवा मीटर लेकर आना और उसको अच्छे से गंगा जल से साफ़ करके बाबा को अर्पित कर देना। जब बाबा को आप अर्पित करोगे तो बोलना, हे श्याम बाबा, मेरी सच्ची मनोकामनाएं पूरी करना बाबा, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं हार चुका हूँ। ये शब्द ज़रूर बोलना आप श्याम बाबा के सामने। और ये कभी
अर्जी लगाते समय ये मत बोलना कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, ना का उपयोग एकदम मत करना। आप ये बोलना, बाबा श्याम बाबा, मैंने सारी जिम्मेदारी आपको दे दी है और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा कार्य कर चुके हैं। इतना बोलने के बाद पीताम्बरी वस्त्र बाबा के चरण में अर्पित कर देना। देखो अगर हम 1.25 मीटर जो पीताम्बरी वस्त्र होता है वो चढ़ाते हैं मंदिर में, तो हम वही छोड़ देते हैं। वहाँ के जो पुजारी होते हैं मंदिर के उपयोग में उसे ले लेते हैं। अगर हम घर पे कर रहे हैं तो उस 1.25 मीटर पीताम्बरी वस्त्र का करना क्या चाहिए, अगर आप घर पे कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे दिन द्वादशी के दिन उसे उठा के मंदिर में कहीं साफ जगह रख दो, नहीं तो फिर तिजोरी या अलमारी में रख दो, क्योंकि पीताम्बरी वस्त्र तिजोरी में रखना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है तिजोरी में रखने से घर में बरकत आती है। अगर आपने श्याम बाबा को पीताम्बरी वस्त्र अर्पित किया है तो मान लो वह एक प्रसाद हो गया, वो आपके लिए एक प्रसाद के रूप में रहेगा। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो आप पीताम्बरी वस्त्र अपने बैग में रख लो, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। और हाँ, कभी भी पीताम्बरी वस्त्र को कहीं फेंकना नहीं, अपवित्र जगह रखना नहीं। दूसरा उपाय है विष्णु भगवान का। जब एकादशी की सुबह आप स्नान करते हो, स्नान करने के बाद अच्छे से स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा में तुलसी पत्ती अवश्य रखें और एक दिन पहले तुलसी पत्ती तोड़ ले। मैं दोबारा बता रही हूँ उस वीडियो में, एक दिन पहले ही तुलसी पत्ती तोड़ ले, एकादशी के दिन तुलसी पत्ती न तोड़े। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के पास बैठ जाएं मंदिर में आसन पे और घी का दीपक जलाएं, विष्णु भगवान को भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी मनोकामनाएं विष्णु भगवान से बोल के ये मंत्र कम से कम 108 बार आपको जपना है, जो मैं बता रही हूँ आपको। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना। 1 लोटा जल लेना और पीला कलर का पुष्प, अगर हो सके तो एकादशी के दिन पीला कलर का पुष्प तुलसी माँ को जल के साथ अर्पित करना। जल देने के बाद, अर्घ देने के बाद तुलसी माँ को फिर 11 बार तुलसी माँ की परिक्रमा कर लेना, क्योंकि विष्णु भगवान की बहुत ही प्रिय मानी जाती हैं तुलसी माँ। तो तुलसी, अगर आप एकादशी के दिन तुलसी माँ की पूजा कर रहे हो ना, तो आपको 2 गुना फल मिलता है। और एकादशी के दिन किसी ज़रूरतमंद गरीब को दान कर दो, जैसे फल, पैसे, लेकिन चावल का दान एकादशी के दिन कभी मत करना। भूल के भी चावल का दान एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति। शास्त्रों में कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से आपके फल पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है कि साल में 24 एकादशी पड़ती है, महीने में 2 एकादशी। तो अगर आप फलाहार करते हो तो भी आपको पुण्य मिलता है। अगर आप निर्जला रहते हो, जल थोड़ा सा भी ग्रहण नहीं करते हो, निर्जला व्रत रखते हो, तो आपके जो फल हैं और भी ज़्यादा मिलते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार व्रत रखो। अगर आपको लग रहा है कि मैं निर्जला व्रत रह सकता हूँ तो ही रहे, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि आपको निर्जला ही रखना है। आप अपने श्रद्धा अनुसार रखिए और सच्चे मन से पूजा करिए, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरा होंगी। जय श्री श्याम।